मैम एजुकेशन के नाम पे तो बस एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन अभी भी एजुकेशन वहीं की वहीं है। नशे की लत लगी हुई है बच्चों को, इतनी इतनी सी अभी इनकी उम्र ही क्या है, मतलब उनको पढ़ाई दो आप। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी भी है कि आप उनको नशे में लगा दो। राशन जो है बिल्कुल थोड़ा दे रहे, 10 किलो आटा दे रहे हैं। कैसी क्वालिटी महीने के लिए, और राशन भी सही नहीं है, चावल भी बेकार है बिल्कुल। पानी आता है, बिल्कुल ऐसा आता है, इतनी बदबू आती है जब हम नल खोलते हैं ना घर में, पूरे घर में बदबू हो जाती है। मैम नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए केजरीवाल सरकार की, भ्रष्टाचार से निकली थी, अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद आई थी सत्ता में, तो कहा था मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेवा करूंगा। जब आई थी तो बोला था शिक्षा बेहतर करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक दूंगा, जिससे जो गरीबों को भटकना ना पड़े अपने इलाज के लिए और उनको परेशान ना होना पड़े। साथ साथ में देखा जाए और भी बहुत वादे किए थे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, जान लेते हैं कितने वादे पूरे किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं केजरीवाल। मैम एजुकेशन के नाम पे तो बस एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन अभी भी एजुकेशन वहीं की वहीं है। जी मैम, बिल्कुल अभी वहीं की वहीं है। एजुकेशन में कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। स्कूलों में जो मिड डे मील आता है वो भी पुअर क्वालिटी का आता है ना। और एजुकेशन में क्या, बच्चों को अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखना आता सही से। अगर आप इंटरव्यू लेंगे बच्चों का, स्कूल में जाएंगे देखेंगे तो उन्हें अभी तक अपना नाम नहीं, स्पेलिंग नहीं पढ़नी आती है। तो ये एजुकेशन थोड़ी भी है। और मैम यहाँ पर जहाँ जिधर हम बैठे हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं और नशे की लत लगी हुई है बच्चों को, इतनी इतनी सी अभी इनकी उम्र ही क्या है, मतलब उनको पढ़ाई दो आप। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी भी है कि आप उनको नशे में लगा दो, एक के साथ एक फ्री दो। ये के साथ एक जो शराब फ्री दी है, क्या लगता है मुफ्त देना, या जिस तरह से बिजली मुफ्त हो गई, पानी मुफ्त हो गया, शराब मुफ्त देना क्या लगता है सही है? मैम बिल्कुल गलत है। ये तो आप और बढ़ावा दे रहे हो ना इस चीज़ को, मतलब कि आप एक के साथ और फ्री लो और मज़े करो, मतलब। और इस तरीके से ऐसी जो वारदातें होती है, जैसे लेडीज़ को छेड़ना या चोरी डकैती, ये सब इसी की वजह से तो होती है। नशे में जब पड़ जाते हैं बच्चे तो वो गलत राह पे चलते हैं, तो ये सब इसी वजह से तो हो रहा है। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये मतलब आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर आगे बढ़ा रहे हैं, जो वादे करके आए उन पे खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल नहीं उतर रहे। अच्छा, अगर बात की जाए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ मैम, मेरे घर में बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो मतलब जो टीचर हैं वो हैं वहाँ पे, इस क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे? मैम हमने अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डाले ही नहीं है, वो प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं आप भी, क्या वजह है प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? मैम प्राइवेट में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, वहाँ के टीचर समझते हैं बच्चों को, उनको हर एक चीज़ मिलती है स्कूल में, उनके फंक्शंस होते हैं, बच्चों को हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है ना। वहाँ एक्टिविटीज़ होती है इस तरीके की, ना बच्चों को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, ना टीचर्स वहाँ की ऐसी हैं। बस ये है कि उनकी सैलरी बहुत हाई फाई है, लेकिन बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती उस हिसाब से। मतलब एजुकेशन के नाम पे देखा जाए तो ज़ीरो है। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात की जाए, क्या मोहल्ला क्लिनिक आपके आसपास है यहाँ पे? हाँ जी, आसपास में है, लेकिन दवा नहीं दी जा रही। दवाई नहीं दी जाती, तो आप गए हैं कभी चेक? हाँ जी, गई हूँ, 2 महीना में इलाज करवाई हूँ। अगर उनसे बोलते थे भाई शादी है, हमें दवा इकट्ठी थोड़ी दी जाए, नहीं दिया उन्होंने। बोले भाई शादी है तो जाओ शादी देखो फिर। अरे भाई शरीर भी तो देखनी है, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं प्राइवेट से दवा लेके खाई, अभी तक फिर मैं दोबारा गई नहीं उनके पास। अकड़ के ऐसे बुलाते थे, मतलब है ऐसे नहीं, ऐसे फ़ोटो खिंचवाओ, ऐसे करो। फिर मतलब बर्ताव अच्छा नहीं था, व्यवहार नहीं, अच्छा नहीं था उनका। बिल्कुल नहीं। जब से हमने जाना छोड़ दिया, मैं प्राइवेट ही दवा खा रही हूँ शुगर की। इतना ज़्यादा मैं बोलती थी बार बार कि सर मतलब मुझे दिक्कत है शुगर का, क्या परेशानी हो रही है आपको? अरे चेक करिए आप, शुगर है हमारे। किसने बोला? डॉक्टर बोला, तो उसी डॉक्टर के यहाँ करा लो, ये कोई बात है? अच्छा, अगर आप लोग बैठे हो तो आप लोग किस लिए बैठे हो? ऐसे करके बोला, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं जाती अब। अच्छा, अब आप नहीं जाते। हाँ, नहीं जाती मैं। तो क्या लगता है जो उनका बर्ताव है, पहले तो 2.5-3 घंटे लाइनों में लगो, फिर उनका बर्ताव आंकते हैं। हाँ, पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा बिजली पानी की छूट दिए तब भी बिजली का खूब बिल आ रहा दबा के। हाँ, खूब बिजली का बिल आ क्या रहा। लगता है ये जो फ्री में दे रहे हैं, ये जनता को चाहिए? वैसे जनता को चाहिए, अगर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन दे रहे हैं। अरे बोले अपने आप जी बोले, वो तो करें ना, फिर उसे करना चाहिए। जब इतनी लंबी चौड़ी हाँकते हैं तो फिर दिखाएं भी उसको। कहने का मतलब ये है मेरा, पर ये कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, मतलब अगर धरातल पे देखा जाए कोई काम नहीं हो रहा।
क्या लगता है आंटी जी, जिस तरह से देखा जाए कि जिस वादों के साथ आई थी केजरीवाल सरकार कि बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, राशन भी दे रहे हैं, कोरोना में बोला था काम बहुत किया है, और अब देखा जाए तो एक के साथ एक शराब भी फ्री दे रहे हैं। क्या लगता है? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं दे रहे हैं। राशन जो है बिल्कुल थोड़ा दे रहे हैं, 10 किलो आटा दे रहे हैं कैसी क्वालिटी एक महीने के लिए, और राशन भी सही नहीं है, चावल भी बेकार है बिल्कुल। ऐसा राशन दे रहे हैं। अब 7 मेंबर हमारे घर में खाने वाले हैं, 10 किलो 12 किलो आटा दे रहे हैं, क्या एक महीना खा लेंगे? उसमें हो जाएगा गुजारा के 10-12 किलो में? कुछ नहीं दे रहे हैं राशन भी। अच्छा, साथ साथ में पानी भी मुफ्त दे रहे हैं, कैसी क्वालिटी है? मैम बहुत गंदा पानी आता है, बिल्कुल ऐसा आता है, इतनी बदबू आती है जब हम नल खोलते हैं ना घर में, पूरे घर में बदबू हो जाती है मैम। पानी बिल्कुल साफ नहीं आ रहा, और राशन बिल्कुल ही कम कर दिया है। जहाँ 20 मेंबर है तो 10 मेंबर का राशन दे रहे, 10 मेंबर का बिल्कुल घटा दिया राशन। जी बिल्कुल, राशन हमारी मम्मी लाती है, मेरी मम्मी लाती है राशन, बिल्कुल कम कर दिया राशन, पूरा ही नहीं पड़ता, पूरा महीने चलता ही नहीं है राशन, वो महीने से पहले ख़त्म हो जाता है राशन। क्या लगता है इंसान को जो है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन की जरूरत है या फिर रोजगार की? बिजली का बिल तो इतना आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है। बिजली का बिल भी आ रहा है। मेरी मम्मी परेशान है बिल भरते भरते, एक पापा अकेले कमाने वाले बिजली का बिल भरे या सिलेंडर ले, बिजली का बिल आ रहा है 1500, 2000, 3000, क्या फ्री है? कोई चीज़ फ्री नहीं है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, कहाँ फ्री है? सारी तो ले लो आप बिजली का बिल, फिर यूँ कह लो कि हमने फ्री कर रखी है बत्ती, कहाँ फ्री है? अच्छा, एक के साथ एक जो शराब फ्री दे रहे हैं उसके वो तो है ही, शराब तो फ्री दे ही रहे हैं वो तो। क्या लगता है वो एक के साथ एक फ्री देना, फ्री वाली जो ये बातें हैं, क्या आगे तक जाएंगी सरकार? नहीं, सब झूठ है ये सब, कोई फ्री नहीं मिल रहा, सब बिजली का बिल आ रहा है, सब राशन वाशन सब बिल्कुल इतना बेकार राशन दे रहे हैं, और सारा राशन कम कर चुके हैं, राशन दे ही नहीं रहे मेंबर के हिसाब से। अगर गंदा पानी आता तो फिर आप पीने के पानी का क्या करते हैं? थोड़ी देर नल खोल देते हैं, फिर उसके बाद साफ़ होता है पानी, थोड़ी देर बेने देते हैं, जब साफ़ होता है पानी। मतलब वही पानी पीने के लिए मजबूर है जो आता है, पहले गंदा होता है फिर साफ़ आता है जब भर लेते हैं, फिर जब साफ़ आता है जब भरते हैं पानी। जब साफ आता है तब भरते हैं। तो जिस तरह से ना फ्री बिजली है, ना पानी है, और राशन देखा जाए तो क्वालिटी घटिया है। स्कूलों के बारे में बात की, शिक्षा के बारे में बात की, जिस तरह से बताया जा रहा है टीचर नहीं है, मिड डे मील की क्वालिटी बहुत घटिया है, साफ़ खाना नहीं दिया जाता, बच्चों के लिए जो है किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, और साथ साथ में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है यहाँ की जनता। थोड़ी देर नल खोलेंगे पानी आएगा, लेकिन पानी साफ़ होने के बाद भी गंदगी तो उसके अंदर रहेगी, पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होगा तो इंसान ठीक नहीं होगा, बीमारियों का घर बनेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।